हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत में पहली बार 2021 की न्यू अपडेटेड लिस्ट लेकर आया हूं, जिसमें सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? गाइस, ये हुई है आपकी श्रीनगर में। श्रीनगर सही जवाब रहेगा आपका। श्रीनगर में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत की गई है। इसकी लॉन्च जो की गई है ये झेलम नदी पर की गई है, जो कि श्रीनगर में आती है। अच्छा, बस बोट सेवा को जो है कहाँ से मंगाया गया है? तो न्यूजीलैंड से मंगवाया गया है इस सेवा को। साथ ही भारत में इसका जो आयात किया है ये सुखनाद इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत में इसका आयात किया गया है। श्रीनगर क्या है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और किस नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा को शुरू किया गया है? तो ये झेलम नदी पर किया गया है। काफी अच्छी अच्छी डिटेल यहाँ पर रखेंगे हर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा किसने शुरू की है? ये की है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। गाइस, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा जो है स्टार्ट की है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ये है सतीश कुमार गुप्ता, इनका नाम आप याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपका भारत की पहले फास्टैग आधारित मेट्रो और पार्किंग सुविधा की जो साझेदारी की है, इसमें किन किन ने की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसको पीपीबीएल बोलते हैं, इसने, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी, दोनों के बीच साझेदारी इसके लिए हुई है, फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा के लिए। याद रखिएगा, दोनों की साझेदारी से ये जो है स्टार्ट की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? सही जवाब रहेगा भारतीय तेल निगम। बस भारतीय तेल निगम ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र जो कंपनी है ये चालू की है, तो भारतीय तेल निगम सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें सीसीयू की, सीसीयू का प्लांट का जो उद्घाटन किया है ये टीवी नरेंद्रन ने किया है। अच्छा, ये कौन है? तो ये टाटा स्टील के सीईओ और एमडी है टीवी नरेंद्रन, याद रखिएगा। बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील की जो स्थापना हुई है ये 25 अगस्त 1907 में हुई थी। कहां पर? जमशेदपुर में। टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? तो ये जमशेद जी टाटा थे। टाटा स्टील का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है मिताली राज। गाइस, मिताली राज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। मिताली राज कौन है? तो मिताली राज भारत की वनडे टीम की कप्तान है। ये 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर ये बनी है। अब बीसीसीआई के बारे में हम अगर डिस्कस करें, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका अध्यक्ष है वर्तमान में सौरव गांगुली। याद रखिएगा, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सबको बीसीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो रेगुलेट बीसीसीआई के द्वारा करता है, और बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद में। गैस, हैदराबाद शहर में उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का अनावरण किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है ये भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में किया गया है, जिसको BHEL भी बोलते हैं। और इस संयंत्र को नीति आयोग, पीएमओ, साथ ही कोयला मंत्रालय, इनकी पहल पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया गया था। याद रखिएगा, ये आपका हैदराबाद में शुरू किया गया है या इसका अनावरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर आता है? ये आपका असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना था और विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल के रूप में, 1985, याद रखिएगा। अब देखिए, सैटेलाइट जो फोन है ये क्या काम करेंगे? शिकारियों पर नजर, बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे। ये सैटेलाइट फोन जो होंगे ये इनसे आसानी से ऐसी परिस्थितियों में निपटा जा सकता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है जिसमें ये सैटेलाइट फोन से ये लेस होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है?
भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर, सही जवाब रहेगा। गाइस मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है। अपने प्रशासन के तहत नदियों नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां होती है, ODF प्लस, ODF डबल प्लस और वाटर प्लस। तो वाटर प्लस में इंदौर जो है ये पहले स्थान पर आया है और साथ ही इंदौर स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 पर भी रहा है। तो इंदौर ने ये कारनामा भी कर दिखाया है, ये अपने नाम कर लिया है वाटर प्लस का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा चेन्नई में। गाइस चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। देश में पहला वेटलैंड संस्थान कहाँ पर बना है? ये चेन्नई तमिलनाडु में बना है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ये जो संस्थान है देश के 42 वेटलैंड में शोध और उनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। तो प्रबंधन केंद्र यहाँ पर आपको बनाया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा गाइस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गैस से एथेनॉल जो संयंत्र है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के द्वारा ही इसको स्थापित किया जा रहा है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है सेल का, और इसका हेडक्वार्टर भारत के नई दिल्ली में स्थित है। फाउंडेशन कब हुआ था, ये कब स्थापित हुआ था? 19 जनवरी 1954 को इसको स्थापित किया गया था। और इसको CEO है वर्तमान में सौम्या मंडल, जो 1 जनवरी 2021 को बनाई गई है। याद रखिएगा सेल के बारे में भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। गाइस भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम ये है, जो कि हैदराबाद में IIT हैदराबाद में इसकी नींव रखी गई है। रमेश पोखरियाल कौन है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के, यानी भारत के शिक्षा मंत्री ये है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके अंडर में आती है। रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है। और उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब इससे तिहान फाउंडेशन क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। IIT हैदराबाद ने मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, ये आपका तिहान फाउंडेशन है। तो भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। IIT हैदराबाद में इसकी नींव रखी गई है। गाइस आपको बता दें, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप अभी तक हमारे ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा, इनकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गाइस हमारा, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा केरल में। गाइस केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। केरल के अल्लापुझा जो आपका जिला है, इसमें ये आपका स्थापित किया जाएगा श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। राजधानी क्या है केरल की? तो केरल की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है केरल के? तो आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। और गाइस ये जो श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है, इसमें विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फॉर टेप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये बना है पुरी शहर, जो कि उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फॉर्म टेप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। पुरी कहाँ पर आता है? तो ये ओडिशा राज्य में आता है। पूरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। उद्घाटन इसका किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? ये बना है गुजरात उच्च न्यायालय। गाइस गुजरात हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये शुरू की गई है, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन चुका है। गुजरात हाईकोर्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। ये कब स्थापित हुआ था, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1960 में। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में आपका स्थित है। और चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? रश्मिन मनहर भाई छाया एक्टिंग चीफ जस्टिस है वर्तमान में, जो कि 2 सितंबर 2021 को नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? ये बना है कॉइन DCX। सही जवाब रहेगा आपका। गाइस कॉइन DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस नए फंड का इस्तेमाल अब किया जाएगा, और जिन कंपनियों या स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 अरब पर पहुंच जाती है उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है।
तो यूनिकॉर्न आप बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं। भारत में 2021 में अब तक 22 कंपनियां स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। गाइस भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया है। और ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े खतरे जो है सुरक्षा खतरे में उभर रहा है, तब इसकी स्थापना जो है की गई है तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं गाइस हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? ये बनाएगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये आपका मथुरा रिफाइनरी में स्थापित होगा। यह मथुरा रिफाइनरी में बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें गाइस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, जिसको हम शॉर्ट में IOC बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई है 1959 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए पढ़िए आप क्या लिखा रहा है यहाँ पर। भारत का पहला 5 स्टार, देखिए यहाँ पर 5 स्टार जो होटल बना है ये किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बना है गांधीनगर गुजरात में। गाइस गांधीनगर गुजरात में भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। और 5 स्टार होटल जो बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, यानी ट्रैक के ऊपर ये 5 स्टार होटल बनाया गया है। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब रहेगा उड़ीसा। गाइस उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है, साथ ही राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। और गाइस ये जो फायर पार्क यहाँ पर बनाया गया है, इसमें अग्निकांड से बचाव के संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस पेंट का निर्माण किसने किया है? तो इस पेंट का जो निर्माण किया है KVIC के द्वारा किया गया है। ये देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें KVIC की, तो KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम खादी ग्रामोद्योग आयोग बोलते हैं हिंदी में। और अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी MSME के मंत्री है ये, और इन्होंने गाय के गोबर से बने जो प्लांट है, यहाँ पर ये पेंट बना है खादी प्राकृतिक पेंट, इसका लॉन्च इनके द्वारा ही किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये नितिन गडकरी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी मुंबई में। और गाइज ये जो पेंट बनाया गया है, इस इको फ्रेंडली नॉन सॉक्टिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। गाइज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ, याद रखिएगा, लैंडिंग टेक ऑफ करने के लिए। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम राज्य। गाइस असम राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई है। असम में प्रतिवर्ष बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल चलता है। ये 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में तक होता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की, तो इसका शुभारंभ 8 मई 2021 को असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने किया है। और यहाँ के मुख्य सचिव का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ही इस प्रणाली का शुभारंभ किया है। और किसने इसको विकसित किया है ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को? तो असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, जिसको ASDMA बोलते हैं, और यूनिसेफ यानी UNICEF के संयुक्त रूप से इन्होंने इसको डेवलप किया है, इसको विकसित किया है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक में। गाइस कर्नाटक राज्य में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। चीन एकमात्र देश है अभी तक जो 80% लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है। और ये जो कदम उठाया है भारत ने, इस कदम के उत्पादन में चीनी एकाधिकार जो है ये खत्म किया जा सकता है और उस पर आत्मनिर्भरता भी जो है कम की जा सकती है।
बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस हमारा, भारत का पहला 14 यानी 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बना है भारत का पहला, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बन चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह सिग्नल फ्री है और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। माफ कीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें कुल 14 लेन है और इसका जो उद्घाटन किया है ये दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी ने किया था। काफी इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम सीएनजी शॉर्ट में बोलते हैं। और इसको ट्रैक्टर को जो लॉन्च किया है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, क्योंकि एमएसएमई मंत्री है। और याद रखिएगा, और यहाँ पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भी इनके पास में ही है, नितिन गडकरी के पास में। ट्रैक्टर को लॉन्च जो किया गया है ये 12 फरवरी 2021 को किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, एक एक चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? सही जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। इग्लू कैफे में बर्फ से बने टेबल लगे होते हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। और बर्फ से बना हुआ ये कैफे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। याद रखिएगा, इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ही बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब रहेगा गाइस, उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क खोला गया है। और ये चमड़ा पार्क देश में उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया है। कानपुर की बात करें तो कानपुर काफी इंपोर्टेंट सिटी रही है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? बुद्धिस्ट थीम पार्क जो बनाया गया है सांची में बनाया गया है। सही जवाब रहेगा सांची। सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। इसका लोकार्पण 7 जनवरी को किया गया है। इसका निर्माण जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क के नाम से किया गया है, याद रखिएगा। और कहाँ पर यह आपका स्थित है? तो सांची जो आपका आता है रायसेन जिले में आता है, मध्य प्रदेश के। और इस पार्क में पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क इसका नाम रखा है, जो कि सांची रायसेन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब रहेगा कर्नाटक में। कर्नाटक में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। इसकी आधारशिला BS येदियुरप्पा ने रखी है, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और कर्नाटक के कोप्पल जिले में इसकी आधारशिला इन्होंने रखी है। बात करें वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है हमारे बसवराज बोम्मई। अब चेंज हो चुके हैं। राज्यपाल है यहाँ के थावरचंद गहलोत, ये भी नए बने हैं अभी कुछ टाइम पहले। और कर्नाटक की जो राजधानी है ये बेंगलुरु है, याद रखिएगा विशेष करके। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? सही जवाब रहेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है, लक्षद्वीप, याद रखिएगा। और टीबी की अगर हम बात करें तो ये इसको क्षय रोग बोला जाता है। इसका जीवाणु क्या होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का फुल फॉर्म है इसका बैक्टीरिया होता है। भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। एक और चीज आपको बता दें, हम भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव नामक एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और अब वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह है मनसुख मंडाविया, इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए कैप्टन गुरमीत सिंह। देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित यहाँ पर की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? हीलिंग सेंटर का या वन चिकित्सा केंद्र का तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना इसका उद्देश्य रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। गाइस, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश
यहाँ पर आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था यह है सुरेश खन्ना। 22 फरवरी 2021 को इन्होंने ये बजट पेश किया था 2021-22 के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु में। गाइस बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इस टर्मिनल का नाम क्या होगा? तो भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया इसका नाम रखा जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। याद रखिएगा, भारत रत्न इन्हें मिल चुका था, इस टर्मिनल का नाम रखा जाएगा। और इस टर्मिनल में एकीकृत ऐसी प्रणाली होगी, साथ ही यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव भी प्रदान करेगा। इमेजेस में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है केरल में। केरल सही जवाब रहेगा आपका। और जेंडर पार्क की जो स्थापना है 2013 में की गई थी। पार्क का उद्घाटन कब किया है? 11 से 13 फरवरी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। भारत का पहला जेंडर हब कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसका नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री है यहाँ के भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश में। गाइस हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। और स्की पार्क शिमला के निकट कुफरी में बनाया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला के निकट कुफरी में इसको बनाया जाएगा। इसका जो डिजाइन किया जाएगा ये इन्फिनिटी स्टूडियो मुंबई के द्वारा इसका डिजाइन किया जाएगा। और इस परियोजना का मार्च 2021 में शुरू होना है और अप्रैल 2022 तक क्रियाशील होना अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। गाइस याद रखिएगा, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को स्थापित किया गया है। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बेंगलुरु जो सिटी स्टेशन है, सिटी रेलवे स्टेशन, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्रांतिवीरा संगोली रामायण रेलवे स्टेशन के नाम से भी इस रेलवे स्टेशन को जानते हैं। बेंगलुरु कहाँ पर आता है? तो ये कर्नाटक राज्य में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर में फ्रेंड्स भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है। और गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। भारत में मध्यस्थता जो केंद्र है अभी तक 35 से अधिक है और ये आपका पहला बनाया जाएगा गांधीनगर में। मध्यस्थता केंद्र, समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये रहेगा जो कि गांधीनगर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? सही जवाब रहेगा ग्रेने रोबोटिक्स ने इसका निर्माण किया है। गाइस ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किया है। ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल जो है हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब रहेगा गोवा। गाइस गोवा भारत का पहला राज्य बन चुका है जो रेबीज मुक्त हो चुका है। याद रखिएगा, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य है गोवा। और मिशन रेबीज परियोजना किसने स्टार्ट की थी? तो एक केंद्रीय ग्रांट के द्वारा स्टार्ट की गई थी मिशन रेबीज परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत। गाइस INS विक्रांत नाम का स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है भारतीय वायुसेना में 2021 में जो है इसको शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में। क्लियर है? तो INS विक्रांत इसका नाम है। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ये है और इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक के नाम पर विक्रांत रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क एडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? सही जवाब रहेगा वेयान। गाइस वेयान जो है भारत का पहला गांव बना है जिसने अभी अपने यहाँ के सभी वयस्क को टीकाकरण कर दिया है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला गांव ये बन चुका है। और वेयान कहाँ पर आता है? वेयान गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अंतर्गत आता है वेयान गांव। याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस किए सारे इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आने वाली जितनी भी एग्जाम है सभी के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा ताकि हमें पता भी चले। और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमें ऐसे ही सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा
ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।